ओम शांति। बाबा हम बच्चों को कहते, क्लास के पहले हम बाबा के पास जाते थे, बच्ची चलो मैं बाबा को लेके आ रहा हूँ। और हम बच्चे बाप के पास याद में सब इस टाइम बैठते हैं, बाबा आ रहा है। तो बाबा का आह्वान करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पहले बैठते हैं, टीचर आता है पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं टीचर आवे फिर स्टूडेंट पीछे आवे, नहीं। ये भी बाबा मम्मा ने सिखाया है, मम्मा ने ये सिखाया है। टाइम पर हाजिर होना, इसमें भी मार्क्स मिलती है। तो आज बाबा ने कहा है योग से हेल्थ मिलती है। तो इस पर हर एक अनुभव करके विचार करे, योग से हेल्थ कैसे मिलती है। भले कोई शरीर का हिसाब किताब चुक तो करते रहे, पर योग से जल्दी ठीक हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ये सब बच्चों को बाबा अनुभव सुनाता है। और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। मन भविष्य बनाने के लिए सेवा में बहुत उमंग उत्साह रहता है। वो रह नहीं सकते सेवा के बिगर। तो योग से अंदर में बाबा कहते हैं ये समझ जो हेल्थ मिलती है तो वो अपने हाथ से पका के खाएंगे। भोजन बड़े प्यार से अपने हाथ से पका के खाएंगे। या ब्रह्मा भोजन याद में खाएंगे, उनसे हबच नहीं होंगी। अभी हबच है सिंधी अक्षर, उसका अर्थ बहुत है। लोभ बहुत है पैसे का, पैसा चाहिए। हबच होती है खाने का और पहनने का। जितना होगा ना उसमें संतुष्ट नहीं हो, ये भी चाहिए। और खास शरीर का निमित्त कारण मुझे ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसको हबच कहते हैं। वो बीमारी को बढ़ाती है। मैंने देखा है, नर्स होकर के भी देखा है, पेशेंट होकर भी देखा है। जिस पेशेंट में हबच होती, डॉक्टर सुन रहे हो, जिस पेशेंट में हबच होती है ना, बड़ा लंबा टाइम लगता है ठीक होने में। जो याद में रहते ज़रूरी, बड़े बाबा के यादों में दवाई भी खाते हैं, यादों में हर समय याद में रहता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो नर्स को भी, डॉक्टर नर्स को भी ये समझना है ज़रूर हमको, कैसे हेल्प करनी है। योग से ठीक हेल्थ मिलती है, वो कुसुम से भी पूछ सकते हो। क्या पता ही नहीं था ये फिर से जिंदा होकर के ऐसे बैठेंगे। पता है ना, जिंदा होकर के ऐसे बैठेंगी, दौड़ेंगी, भागेंगी। तो सेवा का मिसाल मैं क्यों देती हूँ, प्रैक्टिकल है ना सब बात का। कुछ कारण हो भी गया, वो समझ गए कारण भी क्या था, खबरदार रहना है आगे चल करके। उतावली नहीं बनना है। एक्सीडेंट कोई होता है उसका कारण भी है, कुछ न कुछ अंदर से। कोई न कोई कारण से अंदर अपसेट थे, या नींद का झटका आया,
तो सुस्ती भी बड़ा दुश्मन है, जो आप बाबा ने समझाया है। कभी सुस्ती आती है ना, तो सेवा में भी सुस्ती आती है। सेवा न करेंगे तो क्या होगा। बाबा इतना ज्ञान धन देता है, सारे दिन में किसकी सेवा न करें, धन दान नहीं करेंगे तो धनवान कैसे बनेंगे। पर धन दान करने के लिए फिर बाबा ने कहा अच्छी धारणा चाहिए। सेवा का औरों की तीर तब लगेगा जब स्वयं की धारणा, जो ज्ञान योग बाबा सिखाता है उसकी धारणा अच्छी होंगी तो किसी को तीर लगेगा। अगर ज्ञान, ये भी कई प्रकार की यज्ञ की हिस्ट्री में मिसाल है, सेवा बहुत करने चाहते हैं पर धारणा पर ध्यान नहीं है। वो खुश हो जाते हैं सेवा करके, पर किसी आत्मा को बाबा की याद दिलाने की सेवा नहीं किया। जो उसको कहाँ पर बैठे भी सेवा ऐसी हो जो उनको बाबा की याद दिलाने में खींच होए। तो समय थोड़ा है, हमेशा ये भी याद रखना है। तो हम कहते 4 बातें, अभी ये ज्ञान और योग सुन लिया ना, हेल्दी वेल्दी बनेंगे तो हैप्पी रहेंगे। तो वेल्थ होंगी, हेल्थ नहीं होंगी तो भी हैप्पी नहीं रहेंगे, पर हैप्पी होंगे तो हेल्थ भी होंगी, वेल्थ भी होगी। हाँ, हैप्पी रहना सीखे, सदा खुश। पूछो क्या खुश है सब, क्या खुशी है। उस लगता है सब कुछ है। कहाँ से लाया? बाबा से लाया। पर और कहाँ से लाया? सब बहन भाई भी बड़े खुश है, मैं भी खुश हूँ, बहन भाई भी मेरे से खुश है। कोई कहे फलानी बहन या भाई मेरे से खुश नहीं है, मैं उनसे खुश नहीं हूँ, तो योग क्या है, ज्ञान क्या है। कोई से कोई बहन भाई खुश न रहे, दोष किसका? ये न कहें तो उनका दोष है, मेरा दोष है। तो हर बात में बाबा ध्यान खींचवाता है। ऊंच पद पाना हो तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। ऊंच पद तुमको पाना है तो दूसरे की कमी को मत देखो, ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल था ऊंच पद पाने के लिए बाबा ने कितनी बातें सुनाई है। कभी बैठ करके अपने पास ऐसे विचार करके नोट करें, दिल में नोट करें। मैं कहती नोटबुक पर नोट करते हैं तो भूल जाते हैं, दिल से जो नोट हो जाती है ना भाई, इनसे पद कम होता है। हाँ मैं समझा अभी। हाँ, बात छोटी है पर पद ऊंच और पद नीच। चलो किसका नीच भी नहीं, ऊंच भी नहीं, तो साधारण पद क्या। हाँ, पद ऊंच पाने के लिए जो समझदार है वो किसी बात को न देखे, अपने भी पास्ट को असल न देखे। ऊंच पद पाने वाले, थोड़ा तो 2-4 मेंशन करती हूँ अभी। ऊंच पद पाने वाला जो पास्ट, लौकिक पास्ट, जरा भी बुद्धिवान नहीं जाएंगे, असु नहीं जाएंगे। जाती है, जब तक बुद्धि जाती है पास्ट संबंध में, देह में, देह ये है तो माना देह अभिमान नहीं गया ना, तब तो उनकी याद आती है समझों की, यहाँ घर की याद आती है ना।
यहाँ जिस जिस तरह से आराम से रहते थे वो आराम भी याद आता है ना। लौकिक को भी ख्याल होता है ये ऐसे पल्ला हुआ है, ये कैसे यहाँ चल सकेगा, इसलिए तब तक वो भी बेचारे बेफिक्र करते हैं ना। अगर हम इतने ज्ञान योग से ऐसे खुश रहे, बाबा के बन गए, मुझे बड़ा खुशी है बाबा के पास। एक तो बाबा मिला है, दूसरा परिवार से सबसे मैं खुश हूँ। घर में तो और ही बहन भाई से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता था, यहाँ तो असर नहीं किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, सब प्यार से रखते हैं। आए थे थोड़े दिन के लिए पर बाबा ने बिठा दिया। क्यों बिठाया? बच्ची में शांति है, सदोरी है, मीठी है, सेवाधारी है, अपने योग में मस्त है। अच्छा बैठ जाओ। और यहाँ बैठ के फिर बुद्धि बाहर जावे, ये भी बाबा कहता है, बड़ा बोझा है। खा रहे हैं भगवान का, याद करते लौकिक को। कितना पद कम हो गया है? बैठे हैं भगवान के घर में, याद करते और कोई बात को, कोई स्वभाव पे आकर के या संस्कार में आकर, संस्कार पुरानी बात याद दिलाता है, स्वभाव बाबा के पास बैठने नहीं देता है। समझ रहे? ठीक है ना? स्वभाव बैठने नहीं देता है। संस्कार पुरानी जो कुछ कर्म किए हुए हैं ना, उसी अनुसार जो आदत वो खींचती है पुरानी दुनिया। बस दोनों खलास हो गए, न संबंध न दुनिया न कुछ नहीं। बाबा पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले जा रहा है। अरे बहुत अच्छा, बाबा ने कहा ना कभी बेचैन नहीं होना है। बेचैन थे, अभी चैन मिला है, आराम मिला है बाबा के पास। हाँ। कैसा भी शरीर है पर बाबा के पास तो है ना। हाँ। कोई की याद ना आए तो पद ऊंचा होगा। जब तक किसी को याद आती है पुरानी दुनिया की, संबंध की, तो समझ जाए प्रजापद में भी ऊंच पद नहीं होगा। तो आज बाबा ने कहा है गायन एक हनुमान का है। भाई हनुमान जैसा अचल डोल, पर हनुमान एक थोड़ी होगा, 108 हनुमान जैसे होंगे ना। अच्छी बात बाबा ने सुना ली है। समझा? गायन में एक आया है हनुमान, मिसाल जैसे गायन में एक अर्जुन आया है, पर अर्जुन मिश्र जैसी आत्मा पांडवों की सेना में आ गई ना, वो पांडव बन गए। पांडव में शक्ति भगवान की प्यार की है। तो मुझे अर्जुन जैसा हनुमान जैसा बनना है। जब ऐसा लक्ष्य होता है अर्जुन जैसा बनना है, तो सारे ज्ञान को अंदर से धारणा में ला करके 18 अध्याय की 18 बातें, 18 जनवरी होती है ना, तो गीता का भी 18 अध्याय होता है ना, 18 बातें हैं। पांडवों की प्रीत बुद्धि आकर निश्चय बुद्धि से नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप, वो स्थिति पाने के लिए पांडव का बुद्धि योग अर्जुन मिश्र, भगवान आपका ज्ञान बड़ा गुह्य है, बड़ा गोपनीय है, बड़ा रहस्य युक्त है, गुह्य है, डीप है, गोपनीय, बड़ा रमणीक है, गोपियों की तरह है, बड़ा रहस्य युक्त है, मीनिंगफुल है। अभी मैं औरों को कैसे बताऊं? तो बाबा समझाता है, हर बोली में हमको भी समझाता है, पर औरों को कैसे समझाओ?
तो जो अपन को भी समझा जाए, बाबा ने मेरे लिए क्या समझाया, पर औरों को समझाने के लिए अच्छी बातें सुनाई। वो जब तक किसको समझाई नहीं है, किसको बताई नहीं है, तो बुद्धि में बैठती नहीं है। तो ये भी बाबा ने सिखाया था, जब सुनते हो, जिसको अपनी धारणा करनी है उसको सुस्ती कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बाबा जो सुना रहा है ना, वही मेरे अंदर अभी चला जाए, शक्ति आ जाए सुनाने की। फिर औरों को सुनाने के लिए सुना रहा है, वो भी ध्यान से सुन रही हो, ताकि वही जाकर औरों को सुनाऊं। जैसे बाबा ने सुनाया, मंदिरों में जाओ, आज बोले शमशानों में जाओ, तो ये मैं साखी होकर के कहती हूँ, जो भी डायरेक्शन मुरली में है, जो मूल्य सुनते हो, कोई भी डायरेक्शन मिस नहीं किया है सेवा में। शमशान में भी सेवा की है। शमशान भूमि में मनुष्य को वैराग होता है। यहाँ बड़ौदा में चित्र लगाए थे शमशान भूमि में। भाई जो सेवा के, तो जो सच्चा बच्चा है, ऊंच पद पाने वाला है, वो कहेंगे जो बाबा ने के डायरेक्शन है, फौरन मैं सेवा करके। तो हनुमान क्या करता है, सेवा करके परमात्मा के चरणों में आकर बैठ जाता है भगवान के। अभी और कुछ बोलो, भले बोलो, भले बोलो, ऐसे नहीं मैं यहाँ सेवा करूँ, मैं यहाँ सेवा करूँ, वो तो कभी हनुमान में से बन नहीं सकता। पसंदी की सेवा नहीं है। सेवा में इतनी मस्ती, जहाँ इशारा मिला गया, फिर आकर बैठ गया। निरंकारी, जो हुक्म मिला आज्ञाकारी। बाबा ने कहा उसमें सेवा करने वाला फिर आज्ञाकारी चाहिए, वफादार चाहिए। हाँ, और योग वाला बाप से बहुत प्यार चाहिए। जिसके साथ प्यार होता है ना, वो याद आता है, और याद से प्यार बढ़ता है। सच्ची याद, प्यार, सच्ची याद से प्यार बढ़ता है। तो और कोई याद आता ही नहीं है। वह योग, धारणा ज्ञान की है सेवा।